गृह मंत्री श्री दिलीप वालसे पाटिल जी, दत्त मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रदीप परदेसी जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शिवराज कदम जी, ट्रस्ट से जुड़े अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, सर्व अपराध नाशाय सर्व पाप हराय च देव देवाय देवाय श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान दत्तात्रेय और गणपति बप्पा की पावन धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के 125 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि ऊंची कुर्सी जब किसी को मिलती है तो उस पर बैठना थोड़ा कठिन होता है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, वो भी कठिन होती है। लेकिन मैंने बहुत कुछ प्रतिभाताई से सीखा है। यद्यपि हम दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि या जिसको हम पब्लिक फील्ड कहते हैं वो अलग अलग रही, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो मैंने अपने पूर्ववर्ती जो हमारे 3-4 राष्ट्रपति हुए हैं उन सब के बारे में मैंने कुछ अध्ययन किया और मेरा पुणे आना हुआ। मुझे लगता है कि पिछले 4 वर्षों में लगभग मैं 4-5 बार आ चुका। 2-3 बार प्रतिभाताई जी से साथ बैठ करके चाय भी पी, मुलाकात भी हुई, कभी कुछ नहीं कहा। और ये अंत में बात सही है जो कुछ उन्होंने बताया, जब उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं, हमारे लोग भी चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आएं, तो मैंने प्रतिभा जी को कहा कि आप तो राष्ट्रपति रह चुकी हैं, शायद जो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो अंतिम वर्ष होता है आप समझ सकती हैं कि उसमें वाइंडिंग अप प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो आप समझती हैं। उन्होंने कहा मैं समझती हूँ। तो मैंने कहा आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि आपने पहली बार मुझे कहा है एक काम के लिए, और एक छोटा सा काम कि वे एक कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा कि मैं जरूर कोशिश करता हूँ और ये भगवान दत्तात्रेय की कृपा है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं जो कि मैं आप सबके बीच में पहुंच सका। मुझे अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र लगभग 12-13 बार यात्रा करने का सौभाग्य मिला। महाराष्ट्र की धरती हर प्रकार से धन्य है। इस धरती पर संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव और स्वामी समर्थ जैसी विभूतियों ने अपने पावन विचारों और प्रवचनों से सामाजिक और धार्मिक विचारधाराओं को नई दिशा प्रदान की। इन विचारों से न केवल महाराष्ट्र में अपितु संपूर्ण भारत में एक नई चेतना जागृत हुई। ऐसी पवित्र भूमि पर गणपति और दत्तात्रेय का मंदिर होना प्रासंगिक भी है और स्वाभाविक भी। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र मध्यकाल से ही अनेक प्रकार से अग्रणी राज्यों में रहा है। शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की पुकार हो या मराठा सरदारों की अटटोक से लेकर कटक की जय घोष, मराठाओं का प्रभाव सदैव हमारे देश को एकजुट करने में प्रयासरत रहा है।
अनेकता में एकता का अद्भुत उदाहरण मराठा सरदारों ने आज से 200 साल पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। पिछले वर्ष मुझे उस विशाल साम्राज्य के प्रवर्तक शिवाजी महाराज की रायगढ़ स्थिति समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। राजनैतिक प्रसंग में ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी महाराष्ट्र ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई। भारत में बेटियों के लिए सर्वप्रथम विद्यालय सावित्रीबाई फूले द्वारा यहीं पर शुरू किया गया था। सामाजिक जागरूकता की ये पहली कड़ी थी जिसकी नींव महाराष्ट्र में रखी गई थी। इसी परंपरा को प्रोत्साहन देते हुए भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी ने इस धरती को गौरवान्वित किया। यह एक सुखद संयोग है कि मेरी पूर्ववर्ती श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने, जो इस सभा में उपस्थित भी हैं और उन सबका हमको आशीर्वाद भी मिल रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का सम्मान प्राप्त कर एक बार फिर इस भूमि को गौरव प्रदान किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1 जून 2021 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को मेक्सिको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन सभी को दिया जाता है जिन्होंने मेक्सिको देश या संपूर्ण मानवता को अद्भुत योगदान दिया हो और मेक्सिको व अपने देश के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि की हो। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने आज ये उदारता पूर्वक पुरस्कार मुझे सौंपा है, इस निमित्त कि मैं इसे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में सुसज्जित करूं। इस पहल और इस उदारता के लिए मैं प्रतिभा ताई जी का आभार व्यक्त करता हूं। सामाजिक और धार्मिक सेवा के उद्देश्य से स्थापित श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के सफल कार्यों और समाज सेवा के विषय में जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे बताया गया है कि यह ट्रस्ट निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति, अनाथालयों को और वृद्ध आश्रमों में भोजन की पूर्ति जैसे तमाम कल्याणकारी कार्य कर रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के दौरान इस ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों में शामिल हैं जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण और विशेषकर मुस्लिम भाइयों का अभिनंदन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अनेक हिंदू कोविड ग्रस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। ऐसे कार्य हमारी एकता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करते हैं। इन पुनीत कार्यों से जुड़े सभी लोगों और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूं। लगभग 125 साल पहले स्थापित इस ट्रस्ट ने भगवान दत्तात्रेय मंदिर का संरक्षण और समय समय पर जीर्णोद्धार भली भांति किया है। भगवान दत्तात्रेय का महात्म्य अद्वितीय है। ऋषि अत्रि के सुपुत्र दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अवतार माना जाता है। इसीलिए दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति भी कहा गया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय ने अपने संन्यास काल में भ्रमण के दौरान बिना शिक्षकों की मदद के प्रकृति को देखकर जागृति प्राप्त की थी। अतः लोक मान्यता के अनुसार दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जो पंच तत्वों सहित प्रकृति से जुड़े सभी पशु, पक्षी एवं अन्य जीव थे। उनके इस अनुभव से यह रेखांकित होता है कि शिक्षा और अभ्यास सभी स्रोतों से आते हैं और आत्म प्रयास सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रकृति के निकट रहें और अपना जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप व्यतीत करें। देवियों और सज्जनों, मैं विशेष रूप से दगड़ू सेठ परिवार का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने पुणे शहर में एक महत्वपूर्ण पहल की। दगड़ू सेठ परिवार द्वारा स्थापित गणपति मंदिर
और दत्त मंदिर ने इस शहर में एक नई ऊर्जा जागृत की। गणपति मंदिर के संस्थापक होने के साथ साथ दगड़ू सेठ जी ने लोकमान्य तिलक के सानिध्य में गणपति उत्सव की भी शुरुआत की। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने वाला इस उत्सव का हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है। गणपति उत्सव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीयता और सामाजिक सद्भावना का स्रोत बनकर उभरा। स्वतंत्रता के आंदोलन में इस महोत्सव का योगदान अनन्य है। इस प्रकार इस मंदिर परिवार और ट्रस्ट ने महाराष्ट्र को जन आंदोलन की भूमि बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। संभवतः यह इसी जागृति की देन थी कि हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपना आंदोलन यहीं से आरंभ किया था। वंचित जाति के होने के बावजूद उन्होंने कड़े संघर्ष के साथ ज्ञान अर्जित किया और मात्र शोषितों और वंचितों के लिए ही नहीं अपितु पूरी मानवता के लिए एक आदरणीय और अनुकरणीय विभूति बने। महाराष्ट्र के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि इस महान विभूति की जन्मभूमि और दीक्षा भूमि इसी प्रदेश में स्थित है। अभी पिछले सप्ताह ही मुझे एक राजकीय यात्रा पर, जिसका उल्लेख प्रतिभा ताई ने भी किया, यात्रा पर जमैका जाने का अवसर मिला। वहाँ पर भारतीय मूल के हमारे भाई बहन अनेक दशकों से रह रहे। इस यात्रा के दौरान मिला उनका अपार स्नेह मुझे जीवन भर याद रहेगा। पर जो बात महत्वपूर्ण है और जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ वह है कि जमैका की सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों के योगदान, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को संज्ञान में लेना। भारतीय मूल्यों को सम्मान देने के लिए जमैका की सरकार ने किंगस्टन, ये उनकी राजधानी है, किंगस्टन स्थित एक सड़क का नाम आम्बेडकर एवेन्यू रखा है, जिसका लोकार्पण मैंने अपनी इस यात्रा के दौरान किया। महाराष्ट्र में जन्मे भारत के एक महान सपूत के आदर्शों और मूल्यों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और सम्मान हम सब के लिए, विशेषकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। देवियों और सज्जनों, मैं आशा करता हूं कि पुणे और महाराष्ट्र ऐसे ही अपनी गौरवमयी यात्रा पर अग्रसर रहेंगे और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में अपना योगदान करते रहेंगे। एक बार फिर मैं श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को उनकी 125वीं स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार से सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हृदयपूर्वक आभार आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने आकर हम सबको और भी गौरवान्वित किया है। महाराष्ट्र की मिट्टी का इतिहास और साथ में महिलाओं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, उनके इतिहास को